स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक में। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाने वाला हूं और सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, आपको 4489 इस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक है ना, इस संख्या को इसलिए हमने कर्ली में लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, पहले इस संख्या को लिख लेना है इस टाइप से। यहाँ पे लिखने के बाद हमने इस संख्या को लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड से दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का जोड़ा बनाना है ऐसे। ठीक है, इतना दो दो का हमने जोड़ा बना लिया। अब आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना है दोस्तों, इस टाइप से आपको लाइन खींचना है और यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है। यहाँ से देखिए हमने यह लिखा हुआ है 1 × 1 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 18 64, 99 81। यह हमने लिखा हुआ इसलिए कि यहाँ पे आपको पेयर में ऐसी ही संख्या चूज करनी है जो इसके नियरेस्ट हो, इसके पास में हो, मतलब स्क्वायर में हमें संख्या लेनी है। ठीक है ना, जैसे नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं, भाग देते हैं, तो हम तो टेबल ऐसे पढ़ते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी ही संख्या लेनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पे या तो इसके बराबर हो, ठीक है ना, जो पेयर बनाया है हमने, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं 44। अब इसके बराबर तो इसमें कोई संख्या नहीं आई है, लेकिन इसके नियरेस्ट, इसके पास में 36 आया है। ठीक है ना, मतलब यह 6 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्तों, 6 ले लेंगे। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका 36। ठीक है ना, तो 6 में 6 का हमने गुणा किया तो उस 6 को यहाँ पे लिख लेंगे। यह आंसर है आपका, यहाँ पे आंसर आपका तैयार होगा। ठीक है ना, अब आपको क्या कर लेना है, आपको सिंपल माइनस कर लेना है। अब माइनस करेंगे तो यह इसको बोरो दिया, ठीक है ना, बोरो लिया, यह उधार लिया। 14 में से 8 गया, 14 में 6 गया, 8 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना, जो संख्या हमने लिया है उसके नीचे वह संख्या लिखते हैं और ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 6 को ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 12। अब ऊपर से पूरा एक पेयर उतारते हैं। ठीक है ना, आपको एक संख्या नहीं उतारनी है, पूरा एक जोड़ा ही उतारना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब 12 आ गया। आपको यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है और उसी संख्या से, ठीक है ना, सब में गुणा करना है। जैसे मान लीजिए जो भी संख्या हम यहाँ पे रखे तो उससे पूरे में 3 डिजिट हो जाएगा यह, तो पूरे में गुणा करना है। अगर गुणा करने के बाद ऐसा गुणा करना है कि या तो इसके बराबर आए या इससे थोड़ा सा कम आए, हमें अधिक नहीं लेना है दोस्तों। तो अब हम क्या करें, हम देख सकते हैं, एक तो गुणा करने का यह तरीका है कि आप सिंपल इधर वाली संख्या को ढक दें। अब यह क्या हो गया, 88 हो गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 12 के 12, 12 दूनी 24। अब यह 88 हो गया। 88 के हिसाब से 12 का टेबल पढ़ लें, तो हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि 12 सते होता है 84। ठीक है ना, 12 सते 84 यानी 7 आया। ठीक है, 12 सते 84 यानी 7 आया। अगर यहाँ पे हम 7 रख देंगे, ठीक है ना, तो जो संख्या आएगी वह इसके बराबर हो जाएगी। कभी कभी संख्या जो उससे बड़ी हो जाती है, जो भी हम टेबल पढ़ रहे हैं उससे बड़ी हो जाती है, तो हमें एक पीछे चले जाना है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 हमने रखा हुआ है, गुणा करते हैं। तो अब गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 7 7 जा 49। ठीक है ना, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। तो यह हो गया दोस्तों, बिल्कुल इसके बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हम देखेंगे नीचे क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब जो संख्या यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जो संख्या हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेना है और यही आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है ना, आपका आंसर जो हो गया दोस्तों वह हो गया 67। जो आंसर हुआ आपका वह हो गया 67, मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल है वह क्या हो गया, आपका 67 हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका
इस संख्या का आपको निकालना है 82264 9। ठीक है, हमने क्या सीखा हुआ है, हमें राइट साइड से पेयर बनाना है, दो दो का बनाते हैं। पेयर बनाया हमने दो दो का, लास्ट में कभी कभी एक संख्या बच जाती है तो अब एक ही संख्या लेंगे। अगर मान लीजिए दो दो का पेयर नहीं बन रहा है, शुरू का बना, लास्ट में कोई एक ही संख्या बची तो वहाँ एक ही संख्या का ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचना है दोस्तों, लाइन खींच दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पेयर हमने बनाया वो 82 है। ठीक, अब हमें ऐसी संख्या चूज करनी है कि उसी संख्या का उसी संख्या में हम गुणा करें तो 82 या उससे छोटा आए। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 9 का 9 में गुणा किया गया तो 81 आया, जो कि इस संख्या से छोटा है। तो हम यहाँ पे 9, ठीक है ना, यहाँ पे पहले 9 ले लेंगे। अब 9 का 9 में गुणा किया तो 81 आया, तो यहाँ पे 81 जो संख्या यहाँ लिए यहाँ भी लिखना है उसको। अब माइनस कर लेंगे दोस्तों, अब माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 8 गया तो आपका कट हो जाएगा। जो संख्या हमने यहाँ पे लिखा उस संख्या को उसके नीचे लिखकर ऐड करना है, सिंपल। 9 और 9 आपका ऐड किया गया तो 9 और 9 आपका हो गया 18। अब यहां से एक पेयर को उतारेंगे 2 और 6। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर हम 0 टाइम भी ले जाएं तो वह संख्या जो है इससे बड़ी आ रही है, 1 टाइम भी ले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखे तो 1 टाइम भी ले जाएंगे तो वह संख्या जो है इससे बड़ी आ रही है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम 0 टाइम ले जाएंगे, जब संख्या छोटी हो जाएगी 0 टाइम। अब यहाँ पे 0 टाइम ले गए तो यहाँ पे भी, अब मान लीजिए यहाँ पे 0 जो संख्या यहाँ पे रखते हैं उससे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 7 हमने रखा हुआ था तो 7 से इसमें तीनों में गुणा किया था, तो वैसे 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 1। अब इसमें 0 ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, जो संख्या है एज इट इज आएगी। अब ऊपर से एक पेयर आपको उतार लेना है, यहाँ से अब 4 और 9 को उतार लेंगे। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि यह स्टेप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है, यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है कि यह संख्या या तो पूरा पूरा कट जाए या इससे थोड़ा सा कम आए। ठीक है, अब आप यह कहेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या रखेंगे तो वह जो भी संख्या रखेंगे तो 1 2 3 4 डिजिट में हो जाएगा। हमने बताया है कि यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे, आपका जितना टाइम्स आया तो आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। जो संख्या रखनी है वो पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा तो टेबल नहीं पता है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी संख्या हमें रखनी तो यह संख्या और यह संख्या मिलाकर दो संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब कि 2 संख्या इसका भी हम कम कर देते हैं, मतलब इसको कम कर देते हैं। और इधर की 2 संख्या जो संख्या रखेंगे और एक 0 उसको भी कम कर देते हैं। अब 18 का टेबल पढ़े दोस्तों तो 18 सते आपका क्या होगा, 126 होगा। यानी जो संख्या हमें यहाँ पे रखना है दोस्तों वह क्या है, 7 है। जो संख्या हमें रखना है वह क्या है, 7 है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। अब 7 जब हम यहाँ पे रखे तो हम क्या करेंगे, अब गुणा करते हैं 7 से पूरे में, तो 7 का 7 में किए तो 7 सते 49 का 9। ठीक है, यहाँ पे 7 का 0 में किए तो 0 ही रहेगा, और जो 4 कैरी है वह लिख देंगे। 7 बटे 56, ठीक है ना, 5 कैरी, 7 एकम 7 और 5 12। जो संख्या यहाँ पे लिखे, ठीक है, वह यहाँ पे आंसर में वह आ जाएगी। ठीक, अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, माइनस कर लेना है। माइनस करेंगे तो यह पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सभी माइनस करने पे। तो आपका जो आंसर हुआ दोस्तों वह हो गया आपका 907। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी और यह स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं, तो इस बात को हम उम्मीद करते हैं कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 3 1 4 4 1। ठीक है ना, इस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है। हमने क्या सीखा है, राइट साइड से हमें पेयर बनाना है, इधर से
ठीक है ना, 2-2 का जोड़ा बनाना है, पेयर मीन्स जोड़ा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। अभी ऐसे लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी, यहाँ पे 53 आया पहला पेयर, तो अब हमें ऐसी संख्या का गुणा हमें लेना है जो कि या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो हम देखते हैं कि 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 आया, जो कि इससे कम है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं उसको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 ले लिए और 7 में 7 का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 49। तो यहाँ पे भी 7 हमें लेना है। अब यहाँ पे 49 लिख लेंगे और माइनस कर लेंगे। अब जब यहाँ पे 49 लिखे माइनस करेंगे, या इसको उधार दिया, 13 में से 9 गया 4, या 4 में से 4 गया, कट हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। जो संख्या यहाँ पे लिए हैं उसी को ऐड करना है। 7 और 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक पेयर उतारेंगे, यहाँ से 1 और यह 4, ठीक। अब यह 414 हो गया और यह 14। अब हमने क्या बताया दोस्तों, यहाँ से एक संख्या ढक लें। अब यहाँ से एक संख्या ढकें और 14 का पहाड़ा पढ़ें, 14 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार में तो अधिक हो जाएगा, तो 2 बार हम पढ़ रहे हैं। तो 2 बार हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे दोस्तों, हमें पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। जो संख्या यहाँ लिखे वही जो है आंसर में भी लिख लेंगे, तो यहाँ पे भी 2। अब 2 का हम गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 एक कम 2, तो यह 284 हो गया। अब आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। 4 में से 4 गया 0, यहाँ से यह उधार लिया 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, ठीक है, और यह जो है 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 130 हो गया। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो संख्या हमने यहाँ पे लिया उसको ऐड भी करते हैं, तो 2 और 2 आपका हो गया 4, यह 4 एज इट इज और यहाँ पे 1, ठीक है। अब ऊपर से एक पेयर और उतारेंगे, ठीक है ना। अब 4 और 1 बचा हुआ है, उसको भी उतार लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ऐसी संख्या रखनी है, यहाँ पे आपको ऐसी संख्या रखनी है कि या तो यह नंबर पूरा पूरा कट जाए या इससे छोटा आए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक चीज तो यह आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, 1 प्लेस पे 1 है, तो अब ये इस स्क्वायर में देखेंगे किसके 1 प्लेस में 1 आएगा, तो एक तो 1 में है, ठीक है, और 9 के स्क्वायर में 1 आया है, तो अगर 1 रखेंगे तो वह संख्या बहुत छोटी होगी। तो इसका मतलब आपको क्या रखना है, 9 रखना है, और 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 आएगा, जो कि 1 प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। या मान लीजिए जो भी संख्या हमें यहाँ पे रखना है, जो भी संख्या रखना है, वह संख्या रखने के बाद अब इतने बड़ा टेबल हमें नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ दें इधर से। अब यह 14 हो गया, इसका भी 2 अंक छोड़ दें तो 130 हो गया। अब 14 का पहाड़ा पढ़ें तो 14 9 होता है 126, यानी वह संख्या क्या है, 9 है। तो आप चाहे ऐसे कर लें या उस मेथड से कर लें, ठीक है ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या रखना है, 9, यहाँ पे 9 रखना है। अब 9 से पूरे में गुणा करें तो 9 का 9 में, तो 9 9 जा 81, एक हो गया 8 कैरी, 9 चौके 36 और 8 44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 चौके 36 और 4 40 और 9 एक कम 9 और 4 13। अब माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, अब जो 9 यहाँ आया वह यहाँ पे लिखना होता है आपको, तो यहाँ पे 9 लिख लिए और अब माइनस कर लेंगे तो संख्या सेम सेम है तो आपका 0 आएगा, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कितना, 729। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक स्टेप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।